आज हम बीएससी पार्ट 2 के पेपर 3 का टॉपिक रेमस्डेंस आईपीस के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने हाइगन्स आईपीस के बारे में पढ़ा था। आज हम देखेंगे कि हाइगन्स और रेमस्डेंस आईपीस में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं और कौन सा आईपीस बेटर है। प्रैक्टिकल लैब्स में हम जो यूज़ करते हैं प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट्स में, वो कौन सा आईपीस यूज़ करते हैं। मैं डॉक्टर अल्पना गोगरू, एसोसिएट प्रोफेसर फिज़िक्स, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। रेमस्डेंस नेत्रिका, इसकी रचना या कंस्ट्रक्शन। रेमस्डेंस नेत्रिका की रचना विपतन कम रखते हुए सुगमतापूर्वक परिणामात्मक मापन की दृष्टि से की गई है। रेमस्डेंस नेत्रिका में समान फोकस दूरी के दो समतुल्य लेंस L1 होते हैं, जिनके बीच की दूरी लेंसों की फोकस दूरी की 2/3 के बराबर होती है तथा गोलीय पृष्ठ परस्पर अभिमुख होते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। गोलीय विपतन के न्यून होने पर प्रतिबंध के अनुसार दोनों लेंसों के मध्य की दूरी d उनके फोकस दूरियों के अंतर के बराबर होनी चाहिए, अर्थात d = f1 - f2 = 0। परंतु ये नेत्रिका इस प्रतिबंध को संतुष्ट नहीं करती है, इसलिए इस नेत्रिका में गोलीय विपतन की मात्रा कुछ अधिक होती है। नेत्रिका पर आपतित किरणें तिर्यक होने के कारण गोलीय विपतन कम करने के लिए परिणामी विचलन इस नेत्रिका के दोनों लेंसों के चारों तल पर लगभग बराबर विपरीत कर दिया जाता है। यह कार्य लेंसों के गोलीय पृष्ठों को एक दूसरे की ओर रखकर संपन्न होता है। क्रोमेटिक एबरेशन, वर्ण विपतन के नगण्य होने के प्रतिबंध के अनुसार लेंस संयोजन में लेंसों के बीच की दूरी d उनकी फोकस दूरियों के मध्य के बराबर होनी चाहिए, अर्थात d = f1 + f2/2 = f। रेमस्डेंस नेत्रिका में d = 2/3f होता है, अतः यह प्रतिबंध भी इसमें पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होता है, इसलिए रेमस्डेंस नेत्रिका में वर्ण विपतन भी पाया जाता है। अब इसकी कार्यप्रणाली देखते हैं हम। दूरदर्शी के अभिदृश्यक लेंस L द्वारा बना प्रतिबिंब I1 इस नेत्रिका के सम्मुख बनता है। प्रतिबिंब के सिद्धांत के अनुसार यह प्रतिबिंब I1 नेत्रिका के अभिक्षेत्र लेंस L1 के लिए बिंब का कार्य करेगा, अतः O1 I1 = U। अब नेत्रिका की दूरी को इस प्रकार समंजित करते हैं कि I1 का प्रतिबिंब I2 नेत्रिका के लेंस L2 के फोकस पर बने, ताकि अंतिम प्रतिबिंब अनंत अर्थात O1 I2 = V = f - 2/f/3 = f/3। अतः लेंस सूत्र द्वारा 1/v - 1/u = 1/f, -3/f - 1/u = 1/f, या 1/u = -1/f - 3/f = -4/f, या u = -f/4। अतः नेत्रिका द्वारा अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनाने के लिए दूरदर्शी के अभिदृश्यक लेंस L के द्वारा बनने वाली वास्तविक प्रतिबिंब की स्थिति नेत्रिका के सम्मुख f/4 दूरी पर होनी चाहिए। तुल्य फोकस दूरी या इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। यदि रेमस्डेंस नेत्रिका की तुल्य फोकस दूरी f है, तो लेंस सूत्र से 1/f = 1/f1 + 1/f2 - d/f1/f2। अब f = f2 = f1 तथा d = 2f/3 रखने पर 1/f = 1/f + 1/f - 2f/3f = 4/3f, या f = 3f/4। धनात्मक नेत्रिका। इस नेत्रिका में प्रकाशीय यंत्र के द्वारा बने वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन होता है, इसलिए इस नेत्रिका को हम धनात्मक नेत्रिका भी कहते हैं। क्रॉस तार की स्थिति। यदि क्रॉस तार को वास्तविक प्रतिबिंब I1 की स्थिति में अर्थात नेत्रिका के अंतिम लेंस के सामने f/4 दूरी पर लगा दें, तो I1 द्वारा क्रॉस तार का आवर्धन नेत्रिका के दोनों लेंसों द्वारा समान रूप से होगा और दोनों के अंतिम प्रतिबिंब भी एक ही तल में बनेंगे। अतः रेमस्डेंस नेत्रिका में क्रॉस तार प्रयुक्त किया जा सकता है। इस प्रकार यह नेत्रिका परिणाम स्वरूप मापन के लिए उपयुक्त होती है, इसीलिए प्रयोगशालाओं में हम इस तरह की नेत्रिकाओं को काम में लेते हैं। मुख्य बिंदुओं की स्थिति। पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल पॉइंट्स। प्रथम मुख्य बिंदु P1 की
प्रथम लेंस L1 से दूरी α1 इज इक्वल टू FD/2 इज इक्वल टू 3f/4 इंटू 2f/3 इंटू 1/f इज इक्वल टू f/2। द्वितीय मुख्य बिंदु P2 की द्वितीय लेंस L2 से दूरी D2 इज इक्वल टू जो दूरी है α2 इज इक्वल टू -FD/F1 और जब इसको सॉल्व करेंगे तो -f/2। प्रथम फोकस बिंदु F1 की P1 से दूरी P1F1 इज इक्वल टू -f इज इक्वल टू -3/4। द्वितीय फोकस बिंदु F2 की P2 से दूरी P2F2 इज इक्वल टू f इज इक्वल टू 3f/4। चिन्ह परिपाटी के अनुसार इन मुख्य बिंदुओं को चित्र में दर्शाया गया है। इसमें भी निर्णीत बिंदु या नोडल पॉइंट्स N1 व N2 क्रमशः मुख्य बिंदुओं P1 और P2 से संपाती होते हैं। हाइगन तथा रेमसन नेत्रिका की तुलना। हाइगन नेत्रिका में इस नेत्रिका में समतुल्य लेंस के गोलीय पृष्ठ अभिदर्शक लेंस की ओर से और अभिमुख होते हैं, जबकि रेमसन नेत्रिका में समतुल्य लेंसों के गोलीय पृष्ठ परस्पर एक दूसरे की ओर होते हैं। सेकंड, इस नेत्रिका में अभिक्षेत्र लेंस की फोकस दूरी नेत्र लेंस की फोकस दूरी के 3 गुने के बराबर होती है। इस नेत्रिका में दोनों लेंसों की फोकस दूरी परस्पर बराबर होती है। थर्ड, अवर्णकता का प्रतिबिंब D इज इक्वल टू F1 + F2/2 पूर्णतः संतुष्ट होता है, जबकि रेमसन में ये पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होता है, इसलिए वर्ण विपतन कुछ मात्रा में होता है। न्यूनतम गोलीय विपतन में प्रतिबंध D को संतुष्ट करती है, D F1 - F2 को, जबकि रेमसन आईपीस में न्यूनतम गोलीय विपतन के प्रतिबिंब को संतुष्ट नहीं करती है, परंतु विचलन विभाजन में गोलीय दोष अल्प रहता है। पांचवा डिफरेंस, अभिदर्शक द्वारा निर्मित प्रतिबिंब इस नेत्रिका के अभिक्षेत्र लेंस तथा नेत्र लेंस के बीच बनता है, जबकि रेमसन नेत्रिका में अभिदर्शक द्वारा निर्मित प्रतिबिंब इस नेत्रिका के अभिक्षेत्र लेंस के सम्मुख बनता है। सिक्स्थ, अंतिम प्रतिबिंब आँख की ओर कुछ उत्तल होता है, इसलिए इसमें कौमा तथा विकृति दोनों दोष होते हैं, जबकि रेमसन नेत्रिका में अंतिम प्रतिबिंब बिल्कुल सीधा होता है, इसलिए कौमा तथा विकृति दोष अपेक्षाकृत कम होते हैं। सातवां, इसे ऋणात्मक नेत्रिका कहते हैं और इसे धनात्मक नेत्रिका कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि हमें जो इमेज मिलती है वो इसके अंदर मैग्नीफाइड मिलती है। एट्थ डिफरेंस, यदि इस नेत्रिका में क्रॉस तार लगाएं तो दोनों लेंसों के बीच लगाना होगा। इसमें क्रॉस तार नेत्रिका के बाहर की ओर लगाते हैं। हाइगन्स आईपीस में क्रॉस तार तथा प्रतिबिंब का आवर्धन समान नहीं होता, इसलिए सामान्यतः इसमें क्रॉस तार नहीं लगाया जाता है, जबकि रेमसन नेत्रिका में क्रॉस तार तथा प्रतिबिंब का आवर्धन समान होता है, अतः क्रॉस तार का उपयोग किया जा सकता है। 10वां, यह प्रतिबिंबों के गुणात्मक अध्ययन के लिए काम आती है, जबकि रेमसन नेत्रिका प्रतिबिंबों के परिमाणात्मक क्वांटिटिव अध्ययन के लिए काम आती है। 11th डिफरेंस, यह नेत्रिका जीव विज्ञान से संबद्ध प्रयोगों में प्रयुक्त सूक्ष्मदर्शी में लगाई जाती है, जबकि रेमसन नेत्रिका वर्णक्रममापी तथा अन्य प्रकाशीय यंत्रों में लगाई जाती है।